आगे दिखाई जाने वाली घटनाएं लाइव शूट की गई हैं। इनकी शूटिंग के दौरान किसी भी एक्टर का प्रयोग नहीं किया गया है। कैसा लगता है आपको जब लोग आपको ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि आप एक धोखेबाज हैं? ऐसी बात सुन के बहुत बुरा लगता होगा ना आपको? कुछ लोग चाहते तो होंगे कि मैं इन बातों से दुखी हो जाऊं, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि कंट्रोवर्सी तो मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा है। क्या आपने वायर्स यूज किए थे? आप शॉर्ट बिल्डिंग के ऊपर हवा में तैर रहे थे। हमें वह जवाब मुझे डायनामो कहते हैं। हाय एवरीबॉडी, स्टीवन फ्रेंड की जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। आप अभी जो देखेंगे उसे देखकर आपके होश बिल्कुल उड़ जाएंगे। हेलो बेटा। जादू की वजह से ही मैं दुनिया भर में घूम पाया हूँ। मैं मायामी की सड़कों से लेकर ऑस्ट्रियन एल्प्स के पहाड़ों तक गया हूँ। साउथ अफ्रीका की पॉश जगहों से लेकर रियो द जेनीरो की तंग गलियों तक गया। वेगस से लेकर एलए तक, वेनिस से लेकर सिंगापुर तक और पेरिस से वाराणसी तक। लेकिन जब मेरा यह सफर खत्म होने को आया है तो मैं वहां जाना चाहता था जहां से मैंने शुरुआत की थी, ब्रैडफोर्ड, इंग्लैंड। मैं कार से अपने शहर ब्रैडफोर्ड जा रहा था, लेकिन मेरे रास्ते में पड़ने वाले मेरे दो फेवरेट शहर में जाने का मन कर रहा था। सबसे पहले मैं गया मैनचेस्टर। मैं जब मैनचेस्टर गया था तब वहाँ हीटन पार्क में पार्क लाइफ फेस्टिवल चल रहा था, जहाँ लोग हजारों की तादाद में आते हैं, चाहे मौसम अच्छा हो या बुरा। हाय, कैसे हो दोस्त? कैसे तुम? उसी दोपहर को मैं ब्रिटिश सोल सेंसेशन सैम स्मिथ से मिला। वो फेस्टिवल में परफॉर्म करने आए थे। देखो, अब कुछ तो करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे दिमाग में घुसने की कोशिश करता हूँ। ओके, मुझे डर लग रहा है। मैं चाहता हूँ तुम सोचो किसी भी एक आर्टिस्ट के बारे में जो यहाँ परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। सोच लिया? हाँ प्रोग्राम बुक देख सकता हूँ? हाँ। ओके। चलो। वैसे क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड। जिस आर्टिस्ट के बारे में तुम सोच रहे हो उसका नाम मत लेना, पर क्या वो इस पेज पर है? हाँ। मेरी आंखों में देखो। स्नूप डॉग। ये कैसे हो सकता है? मैंने वही सोचा था। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये नामुमकिन है। कोई आपके मन की बात कैसे पढ़ सकता है? वो सिर्फ जादूगर ही नहीं है, जादूगर से कहीं ज्यादा है, स्पेशल पावर से गिफ्टेड है। फेस्टिवल में बहुत सारे आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे। ग्रैमी अवार्ड विनिंग ब्रिटिश सिंगर और सॉन्ग राइटर फॉक्सेस भी उनमें से एक थी। मैं उनसे उनके ड्रेसिंग रूम में हाय मिला। हाय, डायनामो, कैसी हैं आप? तुम कैसे मैं ठीक हो? हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। आप अभी स्टेज से ही आ रही है ना? हाँ,
तो कैसा लगा वहाँ? बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि सब मेरे ही गाने गा रहे थे और मुझे लग रहा था मैं सचमुच ब्लेस्ड हूँ। पर आप भी तो स्टेज पर खुशी से उछल रही थी। हाँ सही कहा। हाँ। कभी परफॉर्मेंस के दौरान आपको चोट लगी है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, मुझे कभी चोट नहीं लगी है। और क्या आपने कभी स्टेज डाइव किया है? हाँ किया है ना, मैंने किया है स्टेज ड्राइव, लेकिन वो करने के बाद मैं खुद को संभाल लेती हूँ, मुझे कभी चोट नहीं लगी है। वाह। मेरी कलाई पकड़ेंगे आप? ओके। मैं चाहता हूँ आप पूरे जोर से दबाएं, पूरा जोर लगा ओह दीजिए। माय गॉड। चाकू कहाँ है? हाँ। नहीं, अपने आप को काटो मत, मुझसे नहीं देखा जाएगा। ओह! नहीं, अपने आप को काटो मत। रुको 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 रुको। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। ये कैसे हो गया? देखिए, कुछ हुआ? ये क्या था? उसने अपना हाथ काटा था, मेरी आंखों के सामने काटा था। चाकू बिल्कुल अंदर तक गया था और खून भी निकल रहा था। फिर अचानक घाव भर गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये तो चमत्कार है। बैक स्टेज आर्टिस्ट से बात करके मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन वहां जाकर फेस्टिवल को एंजॉय ना करना तो बेवकूफी होगी। इसलिए जैसे ही शाम हुई, मैं आम लोगों के बीच गया। उनका फेस्टिवल को लेकर जोश देखने लायक था। मुझे फैन से मिलना बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं उनसे बैक स्टेज मिलने की कोशिश करता था जिनका मैं फैन था, लेकिन अब अपने फैन से मिलता हूँ तो बता नहीं सकता कि कितनी खुशी मिलती है। सबसे अच्छा किसका परफॉर्मेंस लगा? ओके, हाँ उनका अच्छा था, बहुत अच्छा था। हाँ, और आपको? और किसका? सॉरी, हाँ उनका परफॉर्मेंस मुझसे मिस हो गया यार। किसका परफॉर्मेंस देखा? अब तक तो मैं बैक स्टेज ही घूम रहा था। मैंने वहाँ बैक स्टेज सैम स्मिथ से बात की। आप उनके साथ थे? हमें भी पास दिलवा सकते हो? नहीं, मुझे तो अपना पास ही बहुत हमें भी मुश्किल से चाहिए मिला है। पास। इसे 5 बना सकते हो? 5 चाहिए? ओके। आपका नाम क्या है? एमी। एमी। हाँ। तो अब इस पास को गौर से देखना। ये तो तुम्हारा नाम लिखा है। सही है। इन्होंने मेरा पास। वाह, थैंक यू। हमारा क्या होगा? तुम तो अंदर चली जाओगे। ये मिट भी नहीं रहा ना? कमाल है। जाना क्यों है तुम्हें? अरे चेक तो करना होगा ना। इस पर डायनामो लिखा था, पलक झपकते ही एमी में बदल गया और स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। अब मैं बैक स्टेज जाऊंगी। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद मैं मैनचेस्टर सिटी सेंटर चला गया। मैं वहाँ वर्ल्ड चैंपियन रह चुके बॉक्सिंग लेजेंड रिकी हैटन से मिलने गया था। कैसे हो तुम? मिलकर खुशी हुई। मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, अगर मेरी घड़ी गायब हुई तो तुम्हें दुनिया से गायब कर अगर कोई और मुझे ऐसा कहता तो मैं शायद उसके मुंह पे हंस देता, पर आप ऐसा कर सकते हो। हाँ, ये ग्लास सही है। आप जरा इसे चेक करेंगे प्लीज? तोड़ के देखो। कुछ गड़बड़ नहीं है ना नहीं इसमें? नहीं 100% असली है, बिल्कुल ठीक ग्लास है ये। लाइए, इसे देखते रहिए। ये क्या हो रहा है? ये कैसे मुमकिन है?
चेक कीजिएगा जरा, सब सही है ना? ये रबर का था क्या? मतलब ये है तो कांच ही। एक वाइन ग्लास के हैंडल को बड़ा कर दिया, लेकिन वाइन तो उसमें उतनी ही आनी थी, क्या फायदा? तो मैंने सोचा कुछ काम की चीज बनाता हूं। ये कितने अमाउंट की रसीद है, देखकर बताइए जरा। ये 5 पाउंड लग रहा है। 5 पाउंड? हाँ, 5 तुमसे ये भी नहीं पढ़ा जा रहा क्या? चश्मा लगा के देखो क्या है। इसे जरा पकड़ेंगे प्लीज। और हाँ, ये ठीक है, लाइए। और आप सब पास आ जाइए। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। ये लग रहा है। हाँ है ये। नोट चेक कर लीजिए प्लीज, देख लीजिए। असली है क्या? ये मेरा अरे वो भाग गया। लाओ जरा देखता हूँ मैं। मुझे तो ये असली लग रहा है। हाँ, लग तो असली रहा है। डायनेमो ने 5 पाउंड की रसीद ली और उसे असली 5 पाउंड के नोट में बदल दिया। मैं सोच रहा हूँ कि इनसे एक छोटी सी डील कर लेता हूँ और अपने सारे बिल्स को पैसे में बदलवा लेता हूँ। यही एक तरीका है बहुत जल्दी अमीर बनने का। मेरे पास 3000 पाउंड की रसीद है, तू क्या? कहाँ चले गए? कहीं वो एलियन तो नहीं? मैं मैनचेस्टर में था। मैंने सोचा यह शहर के 2 सबसे अच्छे बिजनेसमैन से मिलने का अच्छा मौका है, इसलिए मैं एंथनी और क्रिस डॉनली से मिलने उनके क्लोथिंग स्टोर जा रहा हूँ। ये डॉनली ब्रदर्स विश्व भर में अपने कपड़ों के लिए मशहूर हैं। इनके क्लोथिंग ब्रांड का नाम है गियो गोय। दोनों ने मिलकर एक किताब भी लिखी है और योर ओन नाम की नई क्लोथिंग ब्रांड भी शुरू की है। हाय, कैसे हैं वेलकम आप? टू मैनचेस्टर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा शहर है। ऐसे हो डारो। अरे आप ही से तो मिलने आया हूँ। मिलकर अच्छा लगा। दादाजी, ये मेरा बेटा है, बिछड़ गया था मुझसे। बहुत दिन गायब है। बरहब आ गया हूँ। कैसे हैं सब लोग? ठीक बस है। ठीक है। हाँ। ये कहना गलत नहीं होगा कि आप दोनों की जिंदगी उतार चढ़ावों से भरी हुई है। बिल्कुल। और आप दोनों ने अपनी रोमांचक जिंदगी पर एक किताब भी लिखी हुई है ना? हाँ, बुक का नाम है स्टिल ब्रीथिंग। एक कॉपी है उसकी? हाँ, है ना। मुझे दिखा सकते हैं? बिल्कुल। कहाँ गई बुक? हाँ, यहाँ है, मैं देता हूँ। हाँ। ये वाह, मैं इसे नहीं खोलूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसे खोलें। तुम ही खोलो यार। हाँ, लाओ। मेहनत मजदूरी इससे करवाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मिलकर इस किताब की कोई एक कहानी सोचिए, जो भी इस किताब में हो, कि इसमें तो कई कहानियां हैं आपकी लाइफ में। और फिर उस कहानी के पन्नों पर जाकर कोई भी एक शब्द चुन लें। ये काम मिलकर करना है। मैं पीछे मुड़ जाता हूँ, मैं ना देख रहा हूँ ना सुन रहा हूँ। आप लोग मुझ पर नजर रख सकते हैं, मैं कोई चीटिंग नहीं करूंगा। जब आप वो शब्द चुन लें तो मुझे बता देना और किताब को बंद कर देना। ठीक है, चुन लिया। चुन लिया? आप दोनों को पढ़ना काफी मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपने कोई नॉर्मल वर्ड नहीं सोचा है, आपने एक नाम सोचा है। और ये एक आदमी का नाम है। ये नहीं हो सकता।
कैसे मारिया कमाल है कमाल हो गया। बहुत बढ़िया। इसका जवाब नहीं। हमने किसी से कुछ कहा नहीं, ये नाम सिर्फ मैं और क्रिस जानते थे। उन्होंने हमारे हाथ से किताब ली, हमारा दिमाग पढ़ा और बिना पेन के सही नाम बुक पर लिख दिया। पता नहीं ये कोई कैसे कर सकता है। मैं तो ये बात अभी नहीं समझ पा रहा हूँ। हम अपनी जिंदगी में कई लोगों से मिले हैं और एक कहानी में बहुत सारे नाम हैं। पीटर हमारी एक कहानी का किरदार है जिससे हम हॉस्पिटल में मिले थे। हम कोई और नाम भी चुन सकते थे, लेकिन हमने यही नाम चुना। हमने किसी को नहीं बताया। हमने ये नाम चुना और बस उसे अपने दिमाग में रख लिया था। पता नहीं उसने दिमाग कैसे पढ़ लिया। ये बहुत ही अजीब बात है। दोपहर को मैं मैनचेस्टर से निकल गया और अपनी कार से लिवरपूल की तरफ बढ़ने लगा। जब शाम हो गई तो मैंने सोचा लिवरपूल की हैपनिंग जगह यानी पब्स और बार्स में जाया जाए। मैं पैसों के साथ कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। क्या आप तीनों में से किसी के पास कुछ कॉइन्स हैं? हाँ, देख मेरे पास है। अच्छा तुम 50 के हैं, चलेगा? हाँ, काम चला लूंगा। ओके, मैं ये 2 कॉइन्स लेता हूँ और क्या चाहिए मुझे? हाँ, क्या मैं ये मैट यूज कर सकता हूँ? हाँ ले लो। ये मैट और ये ग्लास भी प्लीज। थैंक यू। पहले मैं इस मैट को ग्लास के ऊपर रख देता हूँ। ठीक है। और फिर इस ग्लास को ऐसे। क्या आप सबको कॉइन्स दिख रहे हैं इसके ऊपर? अब देखिएगा, क्या आप सबको कॉइन्स दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। हाँ। अभी बाकी है। कैसे किया? Oh my God, कैसे हुआ? मैट के ऊपर से अंदर? कैसे? मेरा तो सिर चकरा रहा है। ये लो अपने कॉइन्स। अब मैं चलूं? Oh my God. मैंने उन्हें 50 पेंस के 2 कॉइन्स दिए। उन्होंने दोनों कॉइन्स को इस बियर मैट के ऊपर ऐसे रखा और फिर उसके ऊपर एक और ग्लास उल्टा रख दिया और फिर ग्लास को ठोका और एक कॉइन ग्लास के अंदर चला गया। कहाँ चले गए? हाँ? कहीं वो एलियन तो नहीं? वाओ। अगली सुबह मैं वहां के एक लोकल स्केटबोर्ड शॉप में गया। मैंने सोचा क्यों ना वहां के काउंटर्स पर काम करने वाली गर्ल्स की लाइफ में थोड़ा एंटरटेनमेंट लाऊं। हाय, कैसी हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? रेचल। रेचल। एशली। एशली। बेसी। बेसी। नाइस टू मीट यू। मैं डायनामो। हम जानते हैं। आपके साथ कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। ओके। मैं पीछे मुड़ जाऊंगा, देखूंगा नहीं आप क्या देख रही हैं। मैं चाहता हूँ आप इस स्टोर में घूमिए ओके। और किसी भी एक चीज को चुन लीजिए और मुझे मत बताना कि क्या चुना आपने। स्केटबोर्ड हो सकता है, ट्रेनर्स, टी शर्ट्स, जो चीज चाहे चुन सकती हैं। ओके। तो मैं पीछे मुड़ रहा हूँ और जब हो जाए तो मेरे कंधे पर आके हाथ रखिएगा। अब मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ देख ना सकूं। चुन लिया। हाँ। बहुत जल्दी चुन लिया आपने। हाँ, आपको याद तो है ना? अच्छी तरह से। मेरी आंखों में देखिए। आपने स्केटबोर्ड चुना है। बहुत सारे स्केटबोर्ड्स हैं तो हाँ। अपने दिमाग में स्केटबोर्ड के पीछे बनी तस्वीर को इमेजिन कीजिए। ओके। ये एक डार्क कलर का बोर्ड है लेकिन उस पर बहुत सारे ब्राइट कलर्स भी हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी इमेज आ रही है जैसे उस पर बहुत सारे डायमंड्स बने हैं। हाँ। तो आपके चुने हुए बोर्ड पर डायमंड्स हैं। हाँ, डायमंड्स है उस पर। हमें बोर्ड दिखा सकती हैं आप? ये वाला। उसे बाहर निकालिए। कैसे? ये बहुत ही अजीब है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे बैग में क्या है।
ओह, क्या होगा? क्या है? नहीं। इतना बड़ा बोर्ड बैग में था, कैसे आया ये इसमें? छोटे से बैग में? यकीन नहीं होता। क्या मुझे बैग दिखा सकते हैं अपना? पर ये कैसे? ये तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा। नहीं, पता नहीं इसमें कैसे रखा था। और ये तो बीच में से फोल्ड भी नहीं हो रहा। पता नहीं इतना बड़ा स्केटबोर्ड एक छोटे से बैग से कैसे बाहर निकला। मेरे तो होश ही उड़ गए हैं। मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। ब्रैडफोर्ड, इंग्लैंड। वो कहते हैं ना, लौटकर बुद्धू घर को आए। दुनिया भर में सफर करने के बाद घर लौटकर बहुत सुकून महसूस होता है। मैं अपने शहर ब्रैडफोर्ड पहुंच गया था। ये शहर मेरे दिल में बसता है और मैं आज जो भी हूँ, इस शहर का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ और यहाँ लौटकर मुझे लगता है जैसे मैं अपने बचपन में लौट आया हूँ। मेरा नाम डायनामो है और मैं एक जादूगर हूँ ब्रैडफोर्ड से। हाय डायनामो। हमारे साथ खेलो डायनामो। हर किसी के लिए कोई ना कोई जगह खास होती है। मेरे लिए ये है। अगली सुबह मैं अपनी दादी को लेकर शॉपिंग पर निकला। सोचिए वो मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं। हम उसी सुपरमार्केट में जा रहे हैं ना। नहीं तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? अरे ये तो डायनेमो है। एक फोटो प्लीज। मुझे टमाटर खरीदने हैं। टमाटर खरीदने हैं, ओके। मुझे टिन चिकन भी खरीदना है। टिन चिकन भी खरीदना है, और ऑलराइट। देखो तुम बीच पे मत बोलो। और मुझे मुझे वो भी चाहिए। आपको वो चाहिए, वो वाला? हाँ। ओह, ये लीजिए, आ गया। हाँ, और मुझे चाहिए। आयरिश ट्यूब। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, मुझे टिन चिकन चाहिए। हाँ, यही चाहिए। हाँ, सही है। अब चलो। हो गया ना? हाँ अब घर चले? हाँ, लेकिन मुझे एक और जगह पर जाना था। प्लांट शॉप में। ठीक है, प्लांट शॉप भी चलते हैं, पर ठीक है। पहले इन सब चीजों का बिल भर देते हैं, ओके? ऐसा मत करो, मैं फ्रोजन चीजें अलग रखती हूँ। आपको जैसा चाहिए वैसा रख लीजिए। हाँ, मैं अपना काम बहुत सिस्टमैटिकली करती हूँ। हाँ, मैं ये जानता हूँ। सबके सामने मेरी पोल मत खोलिए। हो गया। देखो, याद से अलग अलग पैक करना। हाँ, इसे इस थैली में रख देते हैं। चलो अब जल्दी से पैसे दो। कब तक खड़ा रखोगे? अरे थोड़ा सा सब्र कीजिए। कितना हुआ इनका? बस इतने ही लाए हो। अरे इससे क्या होगा? कितने? 20 पेंस। 21। ठीक है, तो आप ऐसा करिए कि कार्ड ले लीजिए। कार्ड ले लीजिए। चले नानी, चले नानी। हाँ ठीक है, पर पैसे दे दिए क्या? ओके, थैंक यू। हम जा रहे हैं। ओके, बाय। नानी, आप भी ना। नानी को घर छोड़ने के बाद मैं ब्रैडफोर्ड सिटी सेंटर के सेंटेनरी स्क्वायर में गया। वहाँ बहुत सारे लोग थे और बहुत चहल पहल थी। हाय, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। तो आप सब ब्रैडफोर्ड से हैं? हाँ। हाय, हाउ आर यू? आपका नाम क्या है? अप्रैल। अप्रैल। कोई भी एक कार्ड ले लीजिए।
मैं घूम जाता हूँ ताकि मुझे ना दिखे, आप बाकी सबको दिखा दो और कैमरे को भी दिखा देना। हाँ, सबने देख लिया? हाँ, देख लिया ना? तो अब मैं इसे वापस डाल देता हूँ। डाल दूँ ना? हाँ, आपने देख लिया? ओके, ऐसा करिए, इसे आप ही धकेलिए। देखा आपने? सारे कार्ड्स पलट चुके हैं, सारे कार्ड्स सिवाय एक के। पत्ते को देख लीजिए, ये वही है। कैसे हो सकता है ये? कैसे किया है इसने ये? तो वो गया कहाँ? देख लीजिए। इसके सिवा सारे पत्ते पलट चुके थे और जब मैंने इसे सीधा करके देखा था ये वाला मेरा पत्ता निकला। वो कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता। आपका नाम क्या है? माइक। माइक। क्या आपका? फेमस। फेमस। हेनरी। हेनरी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन आपकी ही किसी चीज से। क्या आप सबकी जेबों में कुछ है? दरअसल मुझे एक छोटी सी चीज चाहिए। ये अंगूठी चलेगी? अरे अंगूठी तो दौड़ेगी। ये लो। ओ अच्छी है, घूमती भी होगी, है ना? हाँ। क्या मैं ये कैन ले सकता हूँ? निकाल लोगे ना अंगूठी? तुमने डाला है तो तुम ही निकाल दो भाई। यार कैसे किया ये? हम सपना तो नहीं देख रहे, ये कैसे मुमकिन है? से निकलेगा यार। बॉस, वो आदमी इस दुनिया का तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इसे निकालूं कैसे? एक काम करते हैं, इसे तोड़ देता हूँ, तभी पता चलेगा। ये फाइनली निकली। शुक्र है मिल गई। मुझे लग रहा था गायब हो जाएगी, लेकिन उसकी अंगूठी मिल गई। इस पर डालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कैसे किया होगा? पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैं जब काम पर आया तो मैंने देखा कि एक आदमी हवा में तैर रहा है। जादू सचमुच होता है। मेरे बचपन में ब्रैडफोर्ड जैसा था, उसके मुकाबले अब हालात काफी बेहतर हैं। लेकिन ब्रैडफोर्ड अब भी यूके के टॉप 10% गरीब इलाकों में शामिल है। यहाँ 40,000 बच्चे गरीबी की मार झेल रहे हैं। 1 in a Million जैसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस का भला हो, जो यहाँ रहने वाले बच्चों की बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। कैसे हो डायनामो? मैं बढ़िया हूँ। चलो जरा मैं भी आज तुम्हारे साथ खेलूं। यार मुझे भी खेलना है। ओके ओके मैं अपने स्टाइल से बनाकर दिखाता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। को आता है। और घुमाया और प्लेन बन गया। तो चलो अब मैं तुम्हारे बनाए हुए प्लेन से कुछ करके दिखाऊंगा। हाँ ये ले सकता हूँ? हाँ। मस्त रहा है ना? कैसे किया? ट्राई करूंगा।
ब्रैडफोर्ड से जाने का वक्त करीब आ गया था। मुझे वापस लंदन जाना था, लेकिन जाने से पहले मैं अपने बेस्ट फ्रेंड जॉनी से मिलकर जाना चाहता था। वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जहां स्कूल से निकाले गए बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती अच्छा हो यार तुम आ गए। है। तो चलो बच्चों से मिलते हैं। बच्चों से मिलने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इनका टीचर बन जाऊं। मैं देखना चाहता था बच्चे मुझे झेल पाएंगे या नहीं। तो कैसे हैं सब? बढ़िया? थोड़ा जोश में रहो यार। पीछे बैठे टीचर्स ठीक है ना? हाँ, ठीक है। अच्छा है ना टीचर्स पीछे बैठे हैं। मैं इसमें से कुछ यूज कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ दिखाना है मुझे। तुम्हारे साथ कुछ ट्राई करूं? हाँ ठीक है। बस 1 से लेकर 100 के बीच में कोई नंबर सोचो। सोच लिया? हाँ। इस पर नंबर लिखता हूँ। अब आप सब लोग पेंसिल को देखते रहना। पेंसिल सरक रही है। लिख रही है। क्या नंबर था? 19। देखो। इससे कैसे पता चला? पहले उन्होंने मुझे गौर से देखा और उसके बाद पेंसिल अपने आप चली। उन्होंने मेरा माइंड पढ़ा, पढ़कर उन्होंने 19 लिखवाया और 19 वही नंबर था जिसके बारे में मैं सोच रही थी। पेंसिल अपने आप पेपर तक जाती है और उस पर वही नंबर लिखती है जो इस लड़की ने सोचा था। कमाल है ना? ये नामुमकिन है। कैसे किया उन्होंने? मैं जब काम पर आया तो मैंने देखा कि एक आदमी हवा में तैर रहा है। जादू सचमुच होता है। मैं वापस लंदन आ गया था। लंदन में आते ही मैं वहाँ के यूथ सेंटर में हैरोल्ड टिलमैन से मिलने गया। उन्होंने वैरायटी चिल्ड्रंस चैरिटी की शुरुआत की थी। हैरोल्ड ने मुझे चैरिटी का एम्बेसडर बनने की रिक्वेस्ट की थी ताकि ज्यादा फंड्स इकट्ठा हो सके। मैं वहाँ बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए गया था। गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? फर्स्ट शूट में स्वागत है। ये तो बहुत ही अच्छी जगह है। सभी बच्चे अंदर है ना? अंदर ही आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। वैरायटी 65 साल पुरानी चैरिटी है। इतने सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन ने चैरिटी के जरिए बच्चों के लिए जो मुमकिन हुआ वो किया। ये बर्ड शूट उन जगहों में से एक है जहाँ बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। अब तुम इस चैरिटी के साथ जुड़ गए हो तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए बच्चों से मिले। हाँ चलिए, मैं मिलवाता हूँ। ये मैंने बनाया है, कैसा है? ये लो। चलो अब तुम आगे आ जाओ। तो तुम चाहती हो मैं कार्ड से आईफिल टावर बनाऊं? आईफिल टावर तो नहीं, पर मैं तुम्हें कुछ और अच्छा बनाकर दिखा सकता हूँ। मैं इससे इस तरह के कुछ स्कल्पचर्स बनाकर दिखा सकता हूँ। ये देखो। लंदन में बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर्स हैं, है ना? जैसे कि वॉकी टॉकी बिल्डिंग और बिग बेन भी है। हाँ सही कहा। और फिर गरकिंग भी तो है। आप लोगों ने गौर किया है कि लंदन की बिल्डिंग्स के नाम बहुत ही अजीब अजीब से हैं। मैं कुछ ट्राई करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? ईव। ईव, अगर तुम्हें लंदन की किसी बिल्डिंग को कोई नाम देना हो, किसी भी बिल्डिंग को, तो तुम क्या नाम दोगी? कैरेट। कैरेट। वेल, आप लोग तो जानते हो ये मामूली पत्ते हैं। मैं इनसे गाजर का बड़ा स्कल्पचर नहीं बना सकता, लेकिन तुम सब ऐसा सोचो कि इस खिड़की के बाहर तुम लंदन का नजारा देख रहे हो।
देखो ये रहा गर्किन। ये तो वही है। ये कैसे बना रहे हैं आप? लंदन कैरट। अब उन्होंने मुझे बिल्डिंग का नाम रखने को कहा। मैंने चुना कैरेट और फिर वो पत्तों को खिड़की पर एक एक करके रखने लगे और अचानक एक बड़ा सा कैरेट दिखाई दिया। पहले मुझे लगता था कि जादू वादू बेकार की चीज है, चीटिंग है, लेकिन अब सच लगता है अमेजिंग। अगले हफ्ते मैंने मड शूट के बच्चों के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। मैं उन्हें ऊंचाई से दुनिया दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने उन सबको शार्ड में बुलाया, जो यूरोप की सबसे ऊंची बिल्डिंग के 72nd फ्लोर पर है, और वहां से लंदन का नजारा सबसे अच्छा दिखता है। देखो वो आ जाओ बच्चों। हेलो हेलो, हाय। कम ऑन सारे आ जाओ। कैसे हो आप? हाई फाइव। कैसे हैं आप सर? हाय, मैं अच्छा। हेलो। हेलो। अरे मुझे भी तुम्हारे जितना ही डर लग रहा है। आओ मेरे पास आओ। यहाँ से सब कुछ नजर आता है। ये यूरोप की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। आप लोग पहली बार शार्ड में आए हैं? और डर लगता है ना ऊपर आकर? एक्चुअली हम अभी बिल्डिंग के बाहर हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि इतनी कम उम्र में ही इतना कुछ देखने को मिल गया, और मुझे लगता है कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को दिखाना चाहिए कि इंसानों के लिए कोई ऊंचाई ऊंची नहीं है। वो देखो वहाँ पर। किसी ने मुझे पानी पर चलते हुए देखा था? मैंने देखा था। धोखा और मक्कारी असली जादू नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाने वाले जादूगर नहीं होते। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले ही असली जादूगर होते हैं। एक जादूगर किसी की कल्पना को असलियत में बदल सकता है। वो अपने आसपास के लोगों को प्रेरणा दे सकता है। वो लोगों में ये एहसास जगा सकता है कि इंसान के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो जादू में यकीन नहीं रखते, उसे असली नहीं मानते, लेकिन मेरे लिए जादू उतना ही असली है जितना कि मैं हूँ। बच्चों के चले जाने के बाद बाहर के नजारे को देखते देखते मैं अपने ख्यालों में खो गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म होने जा रहा है। जब मैंने जादू की दुनिया का सफर शुरू किया था, मेरे पास सिर्फ एक कैमरा और लैपटॉप था। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी दूर आ सकूंगा। जादू ने मेरी जिंदगी बदल दी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपने जादू से 2 पल के लिए ही सही लोगों का मनोरंजन किया है, उन्हें खुश किया है। मेरा नाम डायनेमो है और मैं एक जादूगर हूँ ब्रैडफोर्ड से। उसने इसकी लैंडलाइन शिफ्ट कर दी। ये कैसे हुआ? ओह माय गॉड! वो देखो कोई पानी में चल रहा है। यही कार्ड है ना? ये कैसे हो सकता है? ए, वो देखो। तुम ग्रेट हो डायनामो। मजा आ गया। ये कैसे हो सकता है? मैं चाहता हूँ आप सब अपने फोन बाहर निकाल लें। ये कैसे हो नहीं, सकता ये नहीं हो सकता। ये क्रेजी है। ये सबसे बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। कोई वायर्स नहीं थे, हमने देखा वहाँ कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो किया वो एक सपना था। किसी के पास कोई रसीद है? Oh my God!
तो बस डायनामो के खेल के प्यादे हैं। शायद वो हमारे गाने भी लिख रहा हो। कुछ लोग कभी भी जादू को सच नहीं मानेंगे। किसी की नाकामयाबी लोगों को जितनी खुशी देती है उतनी कामयाबी नहीं देती। जादू को झूठ, धोखा, छल, न जाने क्या क्या कहा गया है, लेकिन कोई लाख कोशिश करे सच छुपाए नहीं छुपता। जब मैं काम पर आया तो देखा कि एक आदमी हवा में उड़े जा रहा है। ये देखकर मैं बिल्कुल ही हैरान रह गया। मतलब जादू सचमुच होता है, वरना ये कैसे हो पाता? 25 मिनट बाद